हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आज करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंटेक्स क्वेश्चन। तो इंटेक्स क्वेश्चन क्या होता है? जो बुक के बीच के क्वेश्चंस होते हैं, वी विल डू दैट। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास और हम देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है भाई हमारा पहला क्वेश्चन? सो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब। हमको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर and other two contain acid solution and the basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of the each test tube? तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है? और कह रहे हैं ये हमसे कि भाई एक ही लिटमस पेपर आपको मिलेगा, रेड लिटमस पेपर, और विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किसमें डिस्टिल वाटर है, किसमें एसिडिक सोल्यूशन है एंड किसमें बेसिक सोल्यूशन है। तो क्या करें अब हम? क्या कर सकते हैं? क्या उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस, डेफिनेटली हम रेड लिटमस पेपर से ही सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या करेंगे, पहले कुछ जो ड्रॉप है, ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन है, रेड लिटमस पेपर हमसे बोला गया ना, पेपर 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 कहाँ है भाई पेपर? यू आर प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर। हाँ, हमें जो सिर्फ है रेड लिटमस पेपर दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रेड लिटमस पेपर को हम उस कंटेनर में डालेंगे जिसमें क्या होगा? वाटर होगा। क्या डिस्टिल वाटर कलर चेंज करेगा? कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जब हम उसको बेस में डालेंगे तो इट टर्न ब्लू, और जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो उसका जो कलर है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, डार्क रेड कलर का हो जाएगा। सो इसकी हेल्प से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल वाटर है। ठीक है, क्लियर है? क्या इतनी चीज समझ में आ गई है? सो व्हेन वी put red litmus paper in distilled water, डिस्टिल्ड वाटर में एज सच तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, व्हेन वी पुट रेड लिटमस पेपर इन डिस्टिल्ड वाटर, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। एंड व्हेन litmus paper dip in basic solution, it turn red to blue, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन रेड लिटमस पेपर dip in acidic solution, its color become dark red। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन पता है क्या है, कि बेसिक सोल्यूशन में हमने जो लिटमस पेपर डाला वो कैसा हो गया? ब्लू हो गया। अब उस ब्लू वाले को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि किसमें डिस्टिल वाटर है, किसमें एसिडिक सोल्यूशन है, तो डिस्टिल वाटर में तो कोई कलर चेंज होगा नहीं। बट अगर उसी ब्लू लिटमस को हम, जिसने अभी भी अपना कलर चेंज किया था, उसको हम एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, एक ही से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर कलर चेंज हो जाता है तो कलर चेंज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास एंड अ कॉपर वेसल्स? तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, दही है, उसको हमें कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? बता दीजिए फटाफट से। कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करते हैं, और जब उसमें हम खाना रखेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से हमारा खाना भी खराब हो जाएगा, एंड पॉइजनस ऑफ कोर्स है तो हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। क्लियर?
ओके, सो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? कर्ड एंड sour substance not be should not be kept in brass and copper vessels. Brass and copper vessels. इसमें हमको नहीं रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए? Because these stuffs, ठीक है, क्योंकि ये स्टफ्स क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएंगे उन मेटल्स के साथ, ठीक है, बिकॉज दीज स्टफ्स, है ना, एंड अदर फूड, दीज स्टफ्स एंड दी अदर फूड कंटेन एसिड, अदर फूड कंटेन एसिड, ठीक है, अदर फूड कंटेन एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल, ठीक है, which can react with metal and form a poisonous metal compound. With can react with metal and form, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, और ये एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पॉइजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, पॉइजनस metal compound. Clear? Poisonous metal compound which can cause food poisoning and affect our health. Which can cause ठीक है, which can cause food poisoning and can affect our health. Affect our health. और ये हमारी हेल्थ को क्या कर देंगे, अफेक्ट करेंगे. समझ में आ गया? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? आ गई है ना? चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. करिए इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है? Question number 3 is, which gas is usually liberated when an acid reacts with the metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? So ये पूरा हमारा यहाँ पे एक्टिविटी है. So with the help of this activity we will understand यहाँ पे क्या होता है. देखो अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होता है और हम टेस्ट कैसे करते हैं हाइड्रोजन गैस का, उसके पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं. अगर बर्निंग कैंडल लेके गए और पॉप साउंड वहां से प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही निकला है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस ही निकली है. सो देखो ये तो हमको पता चल गया. सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल. ये तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था. हाइड्रोजन गैस is released when acid react with metal. When acid react with metal, ठीक है. कौन सी गैस यहां से प्रोड्यूस होगी? सो हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस होगी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. समझ में आया? उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. अब हम इस गैस को टेस्ट कैसे करेंगे बताओ? इस गैस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो ये पूरा सेटअप हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सेटअप जो है हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक. सो देखो क्या क्या चीजें ली गई हैं, ये यहाँ पे फटाफट से देख लो. हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये बबल्स हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बोल रही हूँ, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो रहा है, ठीक है. जिंक के ग्रैनुअल्स में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है. सो टेक सम जिंक ग्रैनुअल्स इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 to 10 ml, ज्यादा हो जाएगा है ना, 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक. सो टेक zinc granules in test tube
and add 5 ml of HCl in it, और उसमें हम 5 ml HCl ऐड कर देंगे. 5 ml HCl ऐड करेंगे कैसे? बिल्कुल स्लोली स्लोली. सो कुछ ही टाइम में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. Soon reaction proceed between zinc and HCl and form जिंक क्लोराइड. और किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे? ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होने लग जाएगी. एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. समझ में आया? क्या इतनी चीजें क्लियर है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई. अब इस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे करेंगे, है ना? इस हाइड्रोजन गैस का हमें टेस्ट भी तो पता होना चाहिए. टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. क्या टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस के लिए? से हमको पता है कि H2 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. हाइड्रोजन गैस जो है सॉल्युबलाइज नहीं होता है. ठीक है, सो व्हेन इसके पास हम क्या लेके जाते हैं? सोप सोल्यूशन लेके जाते हैं. तो उनके जो बबल्स है वो उसमें क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, है ना? और फिर जब बबल्स ट्रैप हो गए तो उसके बाद हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे एंड इट बर्स्ट. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा विद द पॉप साउंड, एंड हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस ही है. सो H2 गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. H2 गैस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. सो when pass through a soap solution, when pass through a soap solution, जैसे हम उसको सोप सोल्यूशन से पास करेंगे, it get trapped into it, it get trapped in it. वो उसमें जाके क्या हो जाएगा बेटा? वो उसमें जाके ट्रैप हो जाएगा. समझ में आ गया? और जैसे ही उसमें जाके उसके बबल्स ट्रैप हुए, फिर तो काम हो गया हमारा, है ना? ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर इट. हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, एंड इफ it burst with pop sound, it means gas is हाइड्रोजन गैस. मतलब जो गैस होगी हमारी वो कैसी गैस होगी? वो हाइड्रोजन गैस. ठीक है, कौन सी गैस होगी तब हमारे पास? हाइड्रोजन गैस होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. मेटल कंपाउंड ए react with dilute hydrochloric acid to produce effluents and the gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड. देखो सीधा सीधा इन्होंने आंसर ही हमको बता दिया अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन्होंने दो हिंट हमको क्या दिए भाई? दो हिंट इन्होंने हमको ये दी कि तो देखो इफेवेंस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इफेवेंस समझते हैं हमको. इफेवेंस पढ़ते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि किस गैस के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, पहली चीज. दूसरा, इन्होंने हमसे क्या कहा है कि वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करने के काम आती है, उसको बुझाने के काम आती है. तो फिर अगेन हमारे दिमाग की बत्ती जलेगी और हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. फिर इन्होंने हमसे बोला है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड. एक जो कंपाउंड बनेगा, देखो गैस तो मुझे आइडेंटिफाई हो गई है एंड आई नो कि आपको भी हो गई होगी. ठीक है, और उसके साथ प्रोडक्ट में क्या बन रहा है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है. ठीक है, क्या बन रहा है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है. तब क्या करें? तब क्या करें? सी द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड. हाँ, द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड गैस फॉर्म इज, दो हिंट से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है. सो
as given the end product is calcium chloride and the gas is कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन सी गैस हो जाएगी हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। सो एज गिवन द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो रिएक्शन में लिखना चाहूं, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 किससे मिलके बन सकता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होएगा बताओ? कैल्शियम का मेटल तो होगा यहाँ पे, ये तो फिक्स है ना, कैल्शियम का मेटल तो होगा हमारे पास, ये चीज तो एकदम फिक्स है। तो फटाफट से सोचो जरा, बताओ मुझे, 1 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुई है, आप इसको करो फटाफट से, मैं इसको देख कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी, यहीं पर हूँ मैं, फटाफट से बताओगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ना। चलो मैं आ भी गई, किया इतने में, क्या आप कर पाए हो? यहाँ पे क्या बनेगा? यस, कैल्शियम कार्बोनेट जब, यानी कि मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, और देखो कुछ और बनेगा यहाँ पे, हाँ, वाटर भी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? वाटर भी बन जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि भाई आप ही को रिएक्शन बैलेंस करके देनी पड़ेगी, है ना, आप ही को रिएक्शन बैलेंस करके देनी पड़ेगी। चलो, सो एज गिवन द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो when metal A क्या है? CaCO3। when metal A, ठीक है, जो कि CaCO3 है, react with acid और metal carbonate है, acid HCl, it form calcium chloride, carbon dioxide and water। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा ना। फटाफट से रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम? यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गया क्या बैलेंस? क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है? 2 + 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, ठीक है, कार्बन बैलेंस है एंड कैल्शियम बैलेंस, सब चीज बैलेंस, सब बैलेंस है यहाँ पे, है ना, सब बैलेंस है हमारा। सो रिएक्शन इज डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। Why do HCl, HNO3, etc. show the acidic character in aqueous solution, while solution of compounds like alcohol, glucose do not show any acidic character? So what is the reason? Acidic character show करने के पीछे का रीजन होता है they have a H+ ion in aqueous solution। अगर aqueous solution में H+ ion प्रेजेंट नहीं होता है तो acidic solution शो नहीं करेगा। If there is H+ ion in the aqueous solution, that means compound show acidic nature। है कि नहीं है कि नहीं है? यस, यही है मैम, यही है। फटाफट से लिखवा दो अब, है ना। चलो तो फटाफट से लिख ही लो, है ना। सो H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, H+ ions in aqueous solution responsible for acidic character। H+ आयंस जो है एक्वस सोल्यूशन में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए। HCl, HNO3, यही हमें एसिड दिए हुए थे, तो HCl, HNO3 give H+ ion in water, give H+ ion in water। ये क्या करते हैं? पानी में जाने के बाद H+ आयन देते हैं, जबकि बेचारे ये जो लोग हैं, कौन लोग हैं भाई? वाइल एल्कोहल, ठीक है, एंड ग्लूकोज, ये ऐसी कोई काम नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं करते, पानी में जाते घुल जाते हैं, H+ आयन देते ही नहीं है। जो भी H+ आयन देंगे नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर कहाँ से आएगा इनके अंदर? बताओ जरा, कहाँ से आएगा? नहीं आ पाएगा। सो व्हाइल एल्कोहल एंड ग्लूकोज do not
give H plus ion. They do not give H plus ion in water. They do not give H plus ion in water. Therefore, alcohol and glucose do not show acidic character. Therefore, glucose and alcohol do not show acidic character. Do not show acidic character. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? यस मैम, आया है ना? आया है. चलो, तो इसको फटाफट से लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब जो एक्वा सोल्यूशन होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? द रीजन इज सेम, बिकॉज दे हैव अ फ्री कैटायन एंड एनायन, और वी कैन से सिंपली दे हैव अ फ्री आयंस, जिसमें वो H प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं ना. तो बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं. सो एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यस और नो? सो दी aqua solution of an acid conduct electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल. Due to presence of charged particles. किसकी वजह से? चार्ज पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड आयंस. ठीक है, कॉल्ड आयंस इन इट, जिसको हम इसमें आयंस कहते हैं. आयंस भी दो टाइप के होते हैं, कैटायन होते हैं एंड अनायन होते हैं. समझ में आया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does dry HCl gas cannot change the color of the dry litmus paper. तो हमारे पास अगर dry HCl है, dry litmus paper है, तो अगर हम dry litmus paper को dry HCl में डालेंगे तो it will not show color. क्यों ये color show नहीं करेगा? What is the reason? क्योंकि जो हमारे पास dry HCl प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में वो एसिड है ही नहीं. ठीक है, क्यों एसिड नहीं है? क्योंकि उसके पास कोई H प्लस आयन नहीं है. कोई H प्लस आयन नहीं होगा तो ना वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा. तो खैर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया हुआ है. ठीक है, सिंपल हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ अ ड्राई लिटमस पेपर. तो क्या हो जाएगा? क्या होएगा यहाँ पे? बिकॉज ड्राई लिटमस पेपर डू नॉट हैव H प्लस आयन इन इट. सो dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper, color of the dry litmus paper, because dry HCl do not have H plus ion. Dry HCl के पास H plus ion present नहीं होता है. ठीक है, so it not consider as acid. तो वो फिलहाल एसिड की तरह कंसिडर भी नहीं ही किया जाता है. इसको फटाफट से लिख लो भाई. चलिए जल्दी जल्दी इसको लिखो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, why does dry HCl not change the color of the dry litmus paper. सेम क्वेश्चन आ गया क्या? oh my god, कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. how is the concentration of hydronium ion affect when a solution of an acid is diluted. अगर हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? उसमें पानी डाल के डाइल्यूट करेंगे, तो इसके पास जो H आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा. सी, जैसे ही हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ जाएगी, है ना. लेकिन डाइल्यूट कैसे करते हैं आपको भी पता है कि एसिड में पानी नहीं डालते, हम क्या करते हैं? पानी में एसिड डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है, सो जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट किया तो क्या हो जाएगा? एक तो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा हीट यहाँ से इवॉल्व होगी, है ना। एंड दूसरा क्या है, सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आया। सो how is the concentration of the hydronium ion affect when the solution of an acid is diluted? So while diluting the acid, we should, ठीक है, while diluting the acid we should know that water cannot be added in acid, water cannot be added in acid, instead we should add acid drop by drop in water to dilute acid, ठीक है, हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना पड़ेगा वाटर में ताकि हम इस एसिड को क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके, एंड देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल इवॉल्व एंड देन large amount of heat will evolve, और यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट हीट इवॉल्व होगी as this is exothermic reaction, ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, as this is exothermic reaction, है ना, and the concentration of H3O decrease, और जो H3O की कॉन्सेंट्रेशन होगी पानी इंक्रीज करने से वो क्या हो जाएगी बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ गया ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, डाइल्यूशन बढ़ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH अफेक्ट व्हेन द X इज बेस। अब देखो दूसरा क्या है, अगर हमने OH के बारे में बात करना है, ठीक है, अब H का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें OH की, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन विल इंक्रीज व्हेन X इज बेस इज डिसॉल्व, अगर हम उसमें और ज्यादा बेस डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अफेक्टेड बेस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो ऑफ कोर्स बेस डिसॉल्व करेंगे तो उसमें और ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे, और ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगी, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ hydroxide ion, the concentration of hydroxide ion will increase ठीक है, when X's base is dissolve, when X's base is dissolved in a solution, base is dissolved in a solution, जब हम X's base solution में ऐड कर देंगे, ठीक है, but it happened to a limited extent, ठीक है, ये कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होगा, उसके बाद कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, बट इट हैपन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बट इट हैपन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, चलो लिख लो इसको भी फटाफट से, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास दो सोल्यूशन है A एंड B,
द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज 8। एक का पीएच 6 है एंड एक का पीएच बेटा कितना है, एक का पीएच हमारे पास 8 है। Which solution has more hydrogen ion concentration and which is acidic and which one is a basic? तो जिसका pH कम है वो ज्यादा एसिडिक है, जिसका pH ज्यादा है वो कम एसिडिक है, यानी कि वो बेसिक की कैटेगरी में आ गया। So if the substance or if the pH value less than 7, ठीक है, if pH value is लेस देन 7, अगर पीएच वैल्यू हमारा लेस देन 7 है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट एन एसिडिक सोल्यूशन, इंडिकेट एन एसिडिक सोल्यूशन। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक एसिडिक सोल्यूशन है। व्हाइल ग्रेटर पीएच देन 7, अगर 7 से ज्यादा पीएच है, इंडिकेट बेसिक सोल्यूशन, इंडिकेट बेसिक सोल्यूशन। तभी हमको बता रहे कि हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है, सेंस सोल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन, सिंस solution A has more solution A has more hydronium ion, उसके पास H पॉजिटिव आयन जो है, ठीक है, उसके पास H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, एंड वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, while solution B is basic, more acidic, while solution B is basic। जबकि जो solution B है वो कैसा रहेगा, solution B बेटा हमारा यहाँ पे रहेगा basic। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what effect does the concentration of H ion have on the nature of the solution? तो इसे हम क्या समझ, देखो, more the H ion concentration higher the acidic nature of the solution। बस जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन होगा उतना ज्यादा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, more the concentration of H ion, higher the acidic nature of the solution, higher the acidic nature of the solution, higher the acidic nature of the solution। चलो, ये तो इजी था, ये तो इजी था। Now next question, do basic solution also have H positive ion? If yes, then why are these basic, है ना, why are these basic? Okay, देखो, क्या एसिडिक सोल्यूशन के पास भी नहीं, या करें क्या बेसिक सोल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? तो अगर ऐसा है तो उनको हम बेस क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं बताओ? देखो, उनके पास भी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में, है ना, लेकिन उनके पास जो OH नेगेटिव आयन होंगे उनकी क्वांटिटी बहुत ही बहुत 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 ज्यादा होगी। सो बेसिक सोल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस but these are far less in number than OH negative ion concentration। ठीक है, yes, basic solution also have H positive aqueous ions। ठीक है, इनके पास भी H positive aqueous ions होते हैं, but these are far less in number, these are far less in number as OH negative ions। OH negative ion की कंपैरिजन में इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, और less in number as OH negative ion, that's why they are basic in nature। इस वजह से इनका नेचर कैसा होता है, इस वजह से
इनका नेचर जो है वो बेसिक नेचर होता है, ठीक। इस वजह से इनका जो नेचर है बेटा वो कैसा है, बेसिक नेचर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14, अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat a soil of his field with a quick lime or a slaked lime or a chalk? तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, सोचो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ऑल आर बेसिक इन नेचर। तो मतलब अगर जो हमारी सॉइल है, इफ इट्स पीएच इज लेस देन 7 और द सॉइल इज टू एसिडिक, then farmer use these things to make the soil neutral or slightly basic in nature, right? So if soil is too acidic, if soil is too acidic, अगर soil हमारा बहुत acidic है, acidic का मतलब क्या है, having low pH, उसका जो pH होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, then it is treated with material like calcium oxide, slaked lime और chalk, बस सिंपल, ठीक है, सिंपल, इतना सा ही हमको इसमें आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? लास्ट क्लास में हमने ही किया था। CaOCl2 क्या नाम होता है भाई इसका, क्या नाम है, इट्स ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसका अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो कॉमन नेम था, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता था, CaOH का whole twice when react with Cl2 it will become CaOCl2. So what is the substance, it's calcium हाइड्रोक्साइड। कौन सा सब्सटेंस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे स्लेक्ड लाइम। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दी सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड टू सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अच्छा हाँ, ये उसी वक्त मैंने बताया था कि कौन सा कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है, वो कौन सा सोडियम कंपाउंड है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बस फटाफट से खत्म हो जाना है ये। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट कर दिया, तब क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन चला जाएगा, Na2CO3 बचेगा, साथ ही साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से सिर्फ ये कार्बोनेट बन जाएगा, बाइकार्बोनेट से सिर्फ ये क्या बन जाएगा बेटा, बाइकार्बोनेट से सिर्फ ये कार्बोनेट बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखो 18 क्वेश्चन है, एक नंबरिंग की वजह से गड़बड़ हो गई है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन रिएक्ट विद वाटर। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O which is hard। ये कितना है, ये कैसा होता है भाई, ठीक है, ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है जिप्सम, और ये है हमारा POP,
ठीक है, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है जिसमें हमने सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन किए हैं, अगर एक आध कोई छूट जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, कि मैम ये वाला तो नहीं कराया आपने, है ना। तो प्लीज मुझे बताना, मुझे इन्फॉर्म कर देना कि क्या हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं या फिर नहीं किए। और बहुत जल्द हम लाइव शुरू करेंगे, है ना, बहुत जल्द हम लाइव शुरू करेंगे, डोंट वरी। और बस पढ़ते रहो, देखो मैं तो ये बोलूंगी बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एंड नहीं, और भी बहुत सारे काम है वो आपको करने चाहिए, खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, है ना, बैलेंस बना के चलना चाहिए। चलो, तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है कि नहीं है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं और आप सुन सकते हो खाली। चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।